दोस्तों, अगर आप लाइफ में फोकस नहीं कर पाते हो, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आते हैं और सक्सेसफुल भी बनना है, तो मिल्खा सिंह साहब की लाइफ से ये 4 लर्निंग सीख लो, आपका काम बन जाएगा। इसे मैंने एक कहानी की तरह प्रेजेंट किया है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी शुरू होती है अब। जब मैंने पहली बार भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी तो मेरे अंदर जुनून की एक आग जल गई। पर मैं जब छोटा था और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाकर लाया हूँ जिससे आपके अंदर फोकस और जुनून की एक आग जल जाएगी। किसी भी काम को करने से पहले बस एक बार ये वीडियो देख लेना। ऐसा फोकस बनेगा कि मन लगाकर काम करोगे, ना ध्यान लेफ्ट होगा ना ध्यान राइट होगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टू योर गोल। ये कहानी है सरदार मिल्खा सिंह साहब की, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 में गोविंदपुरा पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, तब कुछ लोग गोविंदपुरा में घुस आए और हिंदुओं और सिखों को जान से मारने लगे, जिस कारण मिल्खा सिंह ने अपने परिवार को खो दिया। जिससे मिल्खा सिंह के मन में एक जहर घुल गया, जो कि पाकिस्तान की हवा में था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। मिल्खा सिंह ट्रेन से इंडिया आ गए और रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने शुरुआत में कुछ छोटे मोटे काम किए, लेकिन उन कामों से उन्हें इज्जत नहीं मिली। उन्हें इज्जत मिली तो आर्मी की नौकरी में। अब यहाँ से हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है, ध्यान लगा के सुनिएगा। लर्निंग नंबर 1, हमेशा एक गोल का होना। मिल्खा सिंह ने अपनी पहली रेस जीती क्योंकि उन्हें दूध का गिलास चाहिए। दौड़ते दौड़ते गिर गए, पेट में दर्द हो रहा था। फिर उनके दोस्त ने कहा, मिल्खे दूध मिलेगा, दूध 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 करते हुए रेस जीत गए। दूसरी रेस इसलिए जीती क्योंकि इंडिया का कोट चाहिए था। उन्होंने ग्राउंड पर देखा कि जिसने इंडिया का कोट पहना था उसे ज्यादा इज्जत मिल रही थी। थैंक यू। ये कोट कितने मिलता है जी? क्यों? ये देख रहा हूँ कोट पहनने वाले को इज्जत ज्यादा मिल रही है, मैं भी पहनूंगा। तीसरी रेस इसलिए जीती क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि एक दिन मेरे नाम पे भी पूरे देश में छुट्टी होगी। देखना बीरो, एक दिन तेरे मिल्खा के नाम पे भी छुट्टी होगी पूरे इंडिया में। लर्निंग नंबर 2, अपनी डिस्ट्रैक्शन और कमियों को ढूंढो और उन्हें दूर करो। मिल्खा सिंह समर ओलंपिक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, जहां उन्होंने पहली बार काफी मॉडर्न कल्चर देखा। गोरी गोरी मेम देखी, वे डिस्ट्रैक्ट हो गए, बियर शियर पीने लगे, पार्टी शार्टी करी, जिसका असर ये हुआ वे ओलंपिक की पहले हिट में ही बाहर हो गए। उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचाना और दूर किया। एक दिन अपने भारत की एक सुंदर लड़की, जिन्हें उनके दोस्त चलपरी कहते थे, उनके पास आई, लेकिन मिल्खा सिंह जी ने कह दिया कि गलती आपकी नहीं है, मैं ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और वहां से चले गए। सॉरी जी, मैंने माफ कर देना, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी खुद से लड़ाई है। लर्निंग नंबर 3, लिमिटलेस हार्ड वर्क। मिल्खा सिंह जी जब ऑस्ट्रेलिया में हार कर आए तो वे अपने कोच के पास गए और पूछा कि 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। तब उनके कोच ने एयर इंडिया के एक कागज पर लिख कर दिया 45.9। सर 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? उन्होंने अपने दिमाग में छाप लिया 45.9। गुरु नानक देव जी की तस्वीर के नीचे लगा दिया वो कागज। जब भी माथा टेकने जाते तभी वो 45.9 दिखता। वे ग्राउंड पर दौड़े, पहाड़ पर दौड़े, एंकल वेस्ट लगाकर दौड़े, पीछे टायर बंद कर दौड़े। वे इतना हार्ड वर्क करते कि मुंह से खून निकल जाता, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था, दौड़ते दौड़ते गिर जाते। उनके कोच बोले, मिल्खा खड़ा हो, ऐसे होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक, मुझे वो कागज वापस चाहिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिल्खा सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो, सब जगह वाह हो रही है। सही, मुझे वो पेपर वापस चाहिए। I want that paper back. मिल्खा सिंह जी खड़े हुए और हिम्मत करके दौड़ने लगे। बोले, वो कागज नहीं दूंगा। अगर आपका भी 45.9 क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। लर्निंग नंबर 4, रेस योर स्टैंडर्ड। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। पहले मिल्खा सिंह जी जब ट्रेनिंग करते तब एक मग पसीना बहाते थे। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया और एक बाल्टी पसीना बहाने लगे। आप भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। अगर सक्सेस चाहिए तो स्टैंडर्ड तो बढ़ाना पड़ेगा ही। साल 1960 में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान के लाहौर शहर में दौड़ने का निमंत्रण आया और इसके साथ ही उनकी आंखों के सामने बंटवारे का वो मंजर फिर से घूमने लगा। घाव फिर हरे हो गए, लाशों से भरी ट्रेन उनकी आंखों के सामने फिर से दौड़ने लगी और इसी वजह से उन्होंने लाहौर में दौड़ने के लिए मना कर दिया। तब उन्हें देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास बुलाया और वहां ना जाने का कारण पूछा। तब मिल्खा सिंह जी ने कहा कि वहां की हवा में मेरे अपनों का खून है, मेरे लिए वहां जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें जैसे तैसे करके वहां जाने के लिए मना लिया। सर मेरे से नहीं होना, मेरे पैर नहीं उठने सर, मेरे अपनों का खून है, उस हवा में मैं सांस नहीं ले पाऊंगा सर। बेटे, तुम एक फौजी हो, देश को तुम्हारी जरूरत है, तो उसके लिए तुम्हें खुद से भी जंग करनी पड़े तो करनी चाहिए बेटा।
तब मिल्खा सिंह जी वहां गए और तूफान की तरह दौड़े। उन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। वहां उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम मिला। आज तुम जैसे दौड़े हो, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा, तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। पाकिस्तान आपको यह खिताब देते हुए फख्र महसूस कर रहा है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। इनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग, जिसके एक गाने के लिरिक्स हैं, फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिन खुद जले न होए उजाला। अगर कुछ बनना है तो जलना तो पड़ेगा। दिया भी तभी रोशनी करता है जब बाती जलती है। सोने को भी निखरने के लिए जलना पड़ता है। फिर तुम तो ऊपर वाले की बनाई सबसे महान क्रिएशन हो। तुम्हें तो खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा, तभी सक्सेस मुमकिन है। मैंने एक ऐसी ही कमाल की वीडियो MS धोनी के ऊपर भी बनाई है, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ शो हो रही होगी। एक बार उसे जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।